अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन विद उमर। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आर्टिकल, जिसको उर्दू में हुरूफी तनकीर कहा जाता है। हमारे पास तीन तरह के आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन एंड द। ठीक है, तो ए एन को वी कंबाइनली कॉल देम इंडेफिनिट आर्टिकल और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अच्छा, हम आर्टिकल्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? अगर हमारा सब्जेक्ट कॉमन नाउन हो और इसके साथ साथ वो सिंगुलर नाउन हो तो वहाँ पर हम ए और एन यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर हमारे सब्जेक्ट प्लूरल नाउन हो तो उससे पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन एक सिचुएशन में हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बनाना हो तो वहाँ पर हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसा ना हो तो फिर प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पर बॉय क्या है? ये एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ ए का इस्तेमाल हुआ है जो कि हमारा आर्टिकल है। द बॉयज़ आर रीडिंग दियर बुक्स। मैंने जैसे अर्ज किया कि बॉयज़ हमारा प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर मैंने आर्टिकल का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर हमने कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बनाना हो तो वहाँ पर हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बॉय से पहले द लगा है, इसका मतलब ये है कि अब ये बॉयज जो हमारा प्लूरल ना है, ये अब कॉमन नाउन नहीं रहा, ये अब हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। बॉय से पहले द लगा है क्योंकि खास लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं, बोलने वाले के सामने पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ द का इस्तेमाल हुआ है। बर्ड्स फ्लाई इन द ईयर। यहाँ पर बर्ड्स क्या है? बर्ड्स प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर हमने आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, अब आगे देखें। जैसे मैंने बताया आपको कि ए एन वी कंबाइनली कॉल देम इंडेफिनिट आर्टिकल। इसको हम क्या कहते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारे पास ए और एन आता है और इसके साथ साथ डेफिनेट आर्टिकल जो है इसमें आपका द आता है, द या दी। कब द बोलना चाहिए, कब दी बोलना चाहिए, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। हाँ आज की वीडियो में हम सिर्फ ए और एन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, रूल्स देखिए। सिंगुल, अगर नाउन जो है आपका सिंगुलर है, इसके साथ साथ वो काउंटेबल है और वो वावल साउंड है, तो उससे पहले आप एन यूज करेंगे। ठीक है, नंबर 2 क्या कह रहा है कि सिंगुलर, अगर नाउन सिंगुलर है, इसके साथ साथ वो काउंटेबल है और इसके साथ वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो वहां पर आप ए यूज करेंगे। ठीक है, अगर नाउन सिंगुलर है, इसके साथ वो काउंटेबल है और वावुल साउंड है, वावुल का आना लाजमी नहीं है लेकिन वावुल साउंड का होना लाजमी है, तो वहाँ पर आप एन यूज़ करेंगे। अगर नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है और इसके साथ साथ वो कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट का आना ज़रूरी नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड का होना ज़रूरी है, तो वहाँ पर आप ए यूज़ करेंगे। अब सबसे जो मुश्किल चीज़ लगती है हमें ये है कि वावल साउंड को पहचाने कैसे। तो इसके लिए मैंने एक बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। देखिए, 2 सेंटेंसेस यहाँ पे मैंने लिखे। ही इज़ डैश MA, शी इज़ डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यहाँ पे ए और एन में से एक को हमने यूज़ करना है, यहाँ पे भी हमने ए और एन में से एक को यूज़ करना है। अगर मैं ओल्ड कंसेप्ट की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? एम है और ये एम क्या है? ये हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के नाउन के साथ क्या आता है? ए आता है। अब यहाँ पे देखिए यू क्या है? वावुल है, वावुल के साथ क्या आता है? एन आता है, तो यहाँ पर मैं ए लगाऊंगा और यहाँ पे मैं एन लगाऊंगा। हो गई ना, ख़त्म। बहुत सिंपल। लेकिन ये गलत सेंटेंसेस है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये कंसेप्ट गलत है। गलत क्यों है? यहाँ पर हमने देखना है कि ये वावुल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पर भी हमने देखना है कि ये यूनिवर्सिटी जो है ये हमें कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा या हमें वावुल साउंड दे रहा। ठीक है, तो उसके लिए जैसे मैंने अर्ज किया, ट्रिक मैं लेके आया हूँ। ट्रिक यही है कि ये जो MA है, ये जो हमारा नाउन है, इसको हम उर्दू में लिखेंगे। अगर उर्दू में ये अलिफ और अलिफ मद आ से शुरू हो रहा हो तो वहाँ पर आपने यूज़ करना है इन।
अगर आपका नाउन जो है वो अलिफ या अलिफ मत आ से शुरू नहीं हो रहा हो तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे ए। देखिए ए में को अगर हम उर्दू में देखें तो अलिफ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे हमने यूज़ करना है एन। समझ आ रही है बात? बहुत इजी कंसेप्ट है। देखिए यूनिवर्सिटी को अगर उर्दू में देखें तो ये से शुरू हो रहा है, यानी यहाँ पर अलिफ और अलिफ मत आ से शुरू नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हमने यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, यहाँ पर हमने यूज़ करना है ए। ठीक है, ईग, ठीक इस तरह से ईग को अगर हम लिखे तो अलिफ से शुरू है, मतलब ईग से पहले क्या आएगा, एन आएगा। अब यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म से पहले क्या आएगा, क्या आना चाहिए, क्योंकि ये शुरू हुआ अलिफ और अलिफ से शुरू नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम ए यूज़ करेंगे। आगे देखिए, बिफोर कॉमन नाउन, किसी भी कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे अ हॉर्स, अ बुक, एन एप्पल। नंबर 2, इफ 100, few, 1000 कम बिफोर प्लूरल नाउन, अगर प्लूरल नाउन से पहले 100, few, 1000 जैसे वर्ड्स आए तो वहां पर आपने यूज करना है ए यूज करना है, यानी आर्टिकल ए यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ 100 रुपीज़। अब रुपीज़ देखिए ये हमारा प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन से पहले क्या आया है 100, और 100 से पहले आप ए यूज़ करेंगे। ठीक इस तरह से आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन से पहले क्या है, फ्यू आया है, तो फ्यू जब आएगा तो इससे पहले आपने यूज़ करना है क्या, ए यूज़ करना। क्लियर? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए, बिफोर कलेक्टिव नाउन, इसमें जमा से पहले, कलेक्टिव नाउन से पहले भी आर्टिकल का इस्तेमाल किया जा सकता है, या आपने ए का इस्तेमाल करना है या एन का इस्तेमाल करना है, जैसे अ क्लास, एन असेंबली। तो असेंबली जो है ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन है और क्लास भी हमारा कलेक्टिव नाउन है, तो इससे पहले हमने आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया है। बिफोर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को उर्दू में इसमें सिफत कहा जाता है, इससे पहले भी हम आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ओल्ड मैन, अ स्मॉल बॉय, तो यहाँ पर ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, स्मॉल क्या है, एडजेक्टिव है। नंबर 3, अगर किसी लफ्ज का पहला एच अपनी असल आवाज खोकर अलिफ की आवाज है तो उससे पहले एन लिखो। ठीक है, मतलब अगर फिक्री में एक वर्ड है, एक नाउन है, इसका जो पहला हर्फ है वो एच है, अगर वो अपनी असल आवाज खोकर अलिफ का आवाज दे तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे, और कौन सा आर्टिकल आपने यूज करना है, एन आर्टिकल यूज करना है आपने, जैसे एन और, तो यहाँ पे एच जो है ये साइलेंट है, यहाँ पर आवाज नहीं दे रहा, तो इसलिए इससे पहले एन यूज करेंगे। एन ऑनरेबल मैन, इन हिस्टोरिकल प्लेस, इन होटल। ठीक है, तो उम्मीद करता है कि आज के वीडियो से आपको सीखने के लिए कुछ मिला होगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेल टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।